होलिका दहन के समय अग्नि में इन चीज़ों को अर्पित करने से हो जाओगे करोड़पति। हिंदू धर्म में साल भर मनाए जाने वाले त्योहारों में से होली प्रमुख त्योहारों में शामिल है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है। इस दिन चौराहे या पार्क आदि में होलिका पूजन किया जाता है और शुभ मुहूर्त में दहन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दहन से पहले विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन कुछ खास चीज़ों को अर्पित करना शुभ माना गया है। कहते हैं कि होलिका दहन के समय कुछ चीज़ों को अर्पित करने से व्यक्ति को नौकरी बिजनेस में लाभ होता है। इतना ही नहीं, हर क्षेत्र में सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। इन उपायों को करने से घर में खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का वास रहता है। आइए जानें 24 मार्च को होलिका दहन के समय अग्नि में किन चीज़ों को करने से लाभ होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। 1. गन्ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में गन्ना अग्नि में अर्पित करना या सेकना अच्छा माना गया है। कहते हैं कि अग्नि में सेकने के बाद अगर इस गन्ने का सेवन किया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वहीं कुछ लोग अग्नि में गन्ने की आहुति भी देते हैं। 2. गेहूं की बाली। शास्त्रों के अनुसार होली पर्व पर होलिका दहन के समय अन्न की आहुति दी जाती है। होली के समय गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और गांव में होली के मौके पर फसल और पशु की पूजा भी की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली की अग्नि में 7 बलियां की आहुति देना शुभ माना जाता है। दरअसल 7 अंक शुभ माना जाता है और ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। गेहूं की 7 बालियां होलिका में डालकर 7 परिक्रमा भी करें। 3. चावल। होलिका दहन के समय अग्नि में चावल डालने की प्रथा भी काफ़ी पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि चावल के रूप में व्यक्ति अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है और एक नई शुरुआत करता है। ऐसे में आप भी होलिका दहन के समय चावल अर्पित कर सकते हैं। 4. बतासा। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को बतासा बेहद प्रिय है। ऐसे में होलिका दहन के समय अग्नि में बतासा अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा के लिए वास करती हैं। 5. गोबर के कंडे। होली से कुछ समय पहले ही गोबर के कंडे बनाए जाते हैं। इसे बल्ले के नाम से जाना जाता है। होलिका दहन के दिन 5-5 कंडे एक एक जोड़कर 5 जोड़ा बना लें। शाम को विधिवत पूजा के बाद होलिका दहन के समय अग्नि में अर्पित कर दें। इन चीज़ों को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 6. कपूर। होलिका दहन का अनुष्ठान करते समय घी में भिगोया हुआ कपूर डालना चाहिए। कपूर डालने से पितृ दोष दूर होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। होली की पूजा में भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। पूजा के बाद कपूर को पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 7. नारियल। होलिका दहन का अनुष्ठान करते समय नारियल डालने का भी प्रथा है। अगर घर में कोई व्यक्ति रोगी या पीड़ित हो, उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 7 बार सुई की दिशा में उतार लें, फिर होलिका दहन की आग में डाल दें। इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी रोग दूर होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर घर में कोई गर्भवती महिला है तो नारियल का प्रयोग ना करें।
ऐसा करने से गर्भवती महिला और उसके बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 8. हरे चना। होलिका दहन का अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ करने चाहिए और होलिका की आग में कपूर नारियल के साथ हरा चने भी अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और नौकरी व व्यवसाय में अच्छी उन्नति होती है। साथ ही घर के बच्चों पर भी इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। 9. दाम्पत्य जीवन में आएगी मधुरता। ऐसी मान्यता है कि यदि होलिका दहन के दिन काली सरसों से बने उबटन को लगाने के बाद उसकी मैल को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर जलती हुई होलिका की आग में डाल दिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और वह पूरे साल सुखी और स्वस्थ रहता है। पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव चल रहा है तो इसके लिए घी में 108 बाती को भिगोएं और इसे एक एक कर परिक्रमा करते हुए होलिका की अग्नि में डालें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। 10. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप जिस व्यक्ति की लंबी आयु के लिए कामना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी लंबाई का काला धागा नापें और 2 से 3 बार बराबर लपेटकर तोड़ लें। इस धागे को होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इससे सारी बलाएं दूर हो जाती हैं और आयु लंबी होती है। और किसी के विवाह में देरी हो रही है या बार बार अड़चनें आ रही हैं तो इसके लिए होलिका की अग्नि में हवन सामग्री को घी में मिलाकर डाल दें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएंगी। 11. होलिका दहन के समय एक सूखे नारियल के गोले में अलसी का तेल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भर लें और फिर अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराते हुए उसे होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें। ऐसा करने से ग्रह दोष शांत होता है, साथ ही राहु का दुष्प्रभाव भी कम होने लगता है। 12. होलिका दहन के दौरान 11 बार होलिका की परिक्रमाएं करें और अंत में सूखे नारियल की आहुति प्रदान करें। इसके अलावा आप होलिका दहन स्थल पर पान, नारियल और सुपारी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। 13. ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि एक काले कपड़े में काला तिल, 50 ग्राम सरसों, 7 सुपारी और काली मिट्टी भर ले और उसकी पोटली बना ले। इसके बाद इस पोटली को अपने सिर पर कम से कम 7 बार घुमाएं और फिर होलिका की परिक्रमा करने के बाद उसे अग्नि में अर्पित कर दें। ऐसा करने से जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 14. होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी की पूजा को शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन श्रीयंत्र और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। साथ ही उन्हें खीर का भोग लगाएं। हो सके तो होलिका दहन के समय यदि घर पर गुजिया बनी हो तो कम से कम 8 गुजिया को लेकर होलिका में अर्पित कर दें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।